Hello everybody, I am Krishna Abhishek and you are watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। आपको पता है आप तीनों के आने से हम तो खुश हैं, लेकिन अर्चना जी इतनी खुश। अगर आपको शो के बाद बोले ना कि मेरे घर भी डिनर पे चलो, जाना नहीं। क्यों बनाना पड़ेगा? अरे बनाना तो पड़ेगा ही। सब्जियां भी आपकी पॉकेट से ही मंगवाएंगी, आपको पता नहीं है? क्या बोल? अच्छा सुनो, आप आ रहे हो ना डिनर पे, एक काम करना, आधा किलो मटन, 2 किलो चिकन। चिकन थोड़ा ठीक सा लाना और साथ में नहीं, ये क्या करेंगी, जैसे आप इनके घर जा रहे हो मड आइलैंड, तो ये आपको हाईवे पे मिलेंगी, आप तीनों को बिठाएंगी। मटन तो क्या है, हम रास्ते में पकड़ देंगे किसी ना किसी को। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन तेरी मजाक ठीक है यार। तू मजाक करता है, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया। कहता है कि मैं मटन तो क्या, मैं तो जजों को खा जाती हूँ। तो झूठ है। नहीं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लव्ड शो। अगर मैं कहूँ कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रुथ, अपने शो से ज्यादा कपिल आपका शो देखा है। शुक्रिया, बैठिए प्लीज, धन्यवाद। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ है, इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं। छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं, हमें तो पहले पता नहीं था, पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल वाइट कपड़े ऊपर से ऐड। मेरे को पहली बार मैं आपको देखा था, मुझे लगा था खाने के डॉक्टर है, बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं। सीरियसली, मजाक नहीं है। इन्होंने जो धनिये को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय। और उसके पत्ते हाथ से थोड़ी तोड़ते हैं, कैंची रखी होती छोटी सा, इसको थोड़ा सा काटे। धनिया यूं बैठा होता कि मैं 5 स्टार सैलून में कटिंग कराने आया हूं। लेकिन कुकिंग को एक आर्ट, साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। सर एक अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा, एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी, तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा देगी, कुणाल की लगी, सबकी लगती है। अच्छा। और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो लगा लेते होगे। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू, रात को ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो ये वाली बात तो है। करेक्ट। और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो सोते हुए भी। अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़ेगा, रुक जा, क्या कर रहा है तू, कहाँ चिल्ला रहा है? एक्चुअली बंदा रात को सोते हुए अपनी रजाई घुमा रहा हो। वही सो गए भाई। ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा, आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। इतने गुणी लोग हैं, ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे। आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश। हम तो डरे ही रहते हैं, क्या पूछें। काजू पड़े? जी सर, काजू भी पड़े हैं। कुछ खाता ही नहीं। इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं। नहीं, मजाक नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी नहीं है, डोंट वरी। अच्छा, खुल गया। देखो जी, आए हैं, अच्छा तो खा के जाएंगे। एक अब बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं, पर ये आदत हो जाती है। ऐसा हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे, जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी?
हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, कैसे दिमाग में आया? मैं तो ऐसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी, या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कढ़ाइयाँ, पतीले, यही सब हांडियाँ, यही सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो। अच्छा, नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है। हाँ, मेनी ऑफ देम। कढ़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ ये प्लेट कितनी, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो, ये प्लेट चंगी लग रही है, प्लेट चंगी लग रही है। हम लोग को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं। उसके बाद में मुझे याद है शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मजा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला, बेटा खाना बड़ा अच्छा बनाता है, पर एक बात था, एक डिश के लिए 7 बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन, ज्यादा नहीं यूज करने। तब से किफायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ। मेरी जब परमीत से शादी हुई थी, मेरी 2 कंडीशन थी। मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, he said yes. That time he was ready to say yes to anything. अब now he regrets. दूसरी बात मैंने बोला था no wet towels on the bed, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा, ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना। मैं ना इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा, पता नहीं, मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे, पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गीले तौलिए से, बताइए आप। नहीं, ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम। ये तो गलत बात है। It's just a metaphor for you better not be so लापरवाह and irresponsible. नहीं चलो, आदमी ने गीला तौलिया रख दिया, वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है? मैं साड़ियां नहीं पहनती, शुक्र है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहनती भी नहीं, प्रेस क्यों करवाते हो? सर जैसे मैंने बचपन में अर्चना जी को देखा, मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बड़ा होकर हीरो बनूंगा। I mean, जो भी होता ना कि हम किसी एक्टर को देखते हैं, हम भी एक्टर बनेंगे, अच्छा डांसर को देखा हम डांसर बनेंगे। आपने किनको देखा था कि आपने बोला कि मेरे को शेफ बनना है? हमने तो इनको ही देखा था जी। देखो, आपने तो संजीव सर को देखा। फैक्ट ऑफ द मैटर है, हमने इनको देखा, इन्होंने किसको देखा था ये नहीं पता। आपने किनको देखा था? अच्छा, जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। अच्छा, हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता है। CHEF शेफ होता है, ये थोड़ी होता है शेफ होता है। आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं पता था। हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा, समोसा, जलेबी सब वहीं से आता था। अच्छा जी। सरदार जी बना रहे होते तो डोसा भी वही बनाते थे। तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली। कपिल, दिल्ली में मैं पैदा हुआ तो राजा गार्डन में हमारा घर था और कोने का मकान था, तो इस तरफ हलवाई की दुकान थी और इस तरफ भी हलवाई की दुकान थी। अच्छा जी। तो फर्स्ट फ्लोर पे ना दादी थी, दादा थे, वो धूप सेकते थे, तो रिपोर्ट कार्ड आती थी बच्चों की, जॉइंट फैमिली तो सब थे, मेरी सिस्टर्स थी, मैं सबसे छोटा, तो बाकी सबकी तो अच्छी, मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के दादी कहती थी मैं बोले समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं आई, पढ़ ले वरना हलवाई बनेगा। एंड आई थिंक उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। Fantastic. एंड हलवाई बोलने में भी वी शुड बी वेरी प्राउड। हम लोग कहते हैं शेफ एज अ वर्ड, आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है, वो स्वादिष्ट खाना बनाता है। एग्जैक्टली। और बेकरी शेफ मतलब वो हलवाई है एक्चुअली। दैट्स इट। बट आजकल के बेस्ट हलवाई जो हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि करोड़ों कमाने हैं तो या तो हलवाई बन जाओ या कपिल शर्मा बन जाओ। नहीं, लेकिन दोनों में उस दायरे में बेस्ट बन जाओ, जैसे ये भी है। मैं दोनों ही हूं। मैं इट इज ट्रू कपिल। मैं हलवाई भी हूं। कपिल के लिए वैसे एक बात कहूं अर्चना जी, मैं आपसे मिला था कई साल पहले, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा। Where was this? ये दिल्ली में था, नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था। अच्छा। क्विज शो। अच्छा। आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी, तब मैं स्कूल में था। अच्छा। और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था, और जैसे ही आप आए अर्चना पूरन सिंह आ गई, ओके। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे, मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने। Oh, so sweet. उस दिन अब बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था, हाथ आगे कर दीजिए ऑटोग्राफ। और आपने कहा मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती। And I'm like, okay.
You snubbed me. Yeah. नहीं, मुझे अभी भी याद है my first recall जब मैंने आपको देखा था. तो मैंने ऑटोग्राफ ही नहीं दिया आपको? नहीं दिया. अरे यार, ये मेरा दुर्भाग्य है. हमारी तो सुनी पड़ी हुई है हाथे. पर ये है जैसे हमें पहली बार पता चला ना कि शेफ बोलते हैं कि ना क्लास के साथ आए टीवी पे, वैसे ही अब जब 5 स्टार होटल में जाना शुरू किया ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है. वाइट वो मैदे को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के ये वो सम पीस एंड ये वो, और बाद में जब आता समोसा है 5 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना, तो लिखना तो अच्छा पड़ेगा ना. एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं, फिर वो ट्रे लेके आते हैं, उसमें से ये निकाल, अब लगा सामान आएगा, एक समोसा निकलता है, साथ में छुरी काटा दे देते हैं. वाह. कपिल, कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप. दाल मखनी. Black lentil simmered overnight in a rich silken creamy gravy served with a touch of home churned butter and home churned butter. ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का. यार ये मतलब अच्छा, पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप 5 के 500 जैसे हैं, उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में cooked slowly over charcoal fire for 30 hours. और आप कहते हो अरे बड़ा, एक तो बासी दाल खिला रहे हो और आप कह रहे हो ले और पैसे भी ज्यादा. और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर, अपने आप करोड़ों की हो जाएगी. मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है, तो मैं इनके ऑफिस गया. इतना ब्यूटीफुल ऑफिस, और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें, वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी. उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं वो. हाँ, मैं ब्रदर से बात कर रहा था, वो दुबई में था अभी, तो मैंने कहा इससे शो पे जा रहा हूँ, कहते मेरी नमस्ते बोल देना. मैंने कहा तुम कब मिले? कहते तुम्हारे ऑफिस में. मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में. तेने एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे. हाँ बिल्कुल, अच्छे से याद आया. बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है, तब से इंतजार कर रही है वो डिश तुम्हारा. जल्दी मिलते हैं खाने पे. संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था. इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है, 24/7 फूड और लाइफस्टाइल चैनल है. 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया. और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया. वाह, 900. तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से? क्या रीजन था? एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी. अच्छा जी. हाँ, और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी. बड़े नेता लोग, तो फिर वो इसलिए नहीं आए. उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फलां शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं. अच्छा. लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया. हम इंडिया को वर्ल्ड में, खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी, लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था. और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप भी बना सकती हैं अर्चना जी. मैं खिचड़ी बना सकती है ना. चलो शुरुआत तो हुई. एक कदम एक कदम राइट. वैसे सच बताऊं, मैं बना सकती हूँ अच्छा खासा. इटालियन भी बना सकती हूँ और इंडियन भी बना सकती हूँ. अरे और बड़ी बात है, इनके घर पे कोई है, ये मुंह बड़ा अच्छा बना लेती है. तो मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना है, पर ये बात सही है. पता है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा ना, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना, तो चने की दाल के पता नहीं कौन सी दाल इस्तेमाल होती है. उड़द की दाल. और ये पंजाब में है, अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना, पुरानी इमारतें जो बनती है ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी. Why? क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो, जैसे ही बनता है सूखती है ना, उस दाल की तासीर है वो बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है. तो उड़द की दाल मिलाई जाती थी. एक्चुअली लखनऊ की जो ये कहानी है, मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए. हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए, अमृतसर की होती रहती है. ब्राड साहब आप लखनऊ, अच्छा लखनऊ में पले बड़े आप? ओ मेरी, हाँ मैं बड़ा फ्यूजन हूँ जी. इधरों पंजाबी इधरों लखनऊई. जो गाल कटनी होती है पंजाबी, जो प्यार ना बोलना अदब होए तो फिर लखनऊ. वो तो लखनऊ. जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ. जब पीछे आगे और की बनाया सी स्वाद, किटी पार्टी पीछे.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.